आज 19 जनवरी को गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा महाराष्ट्र के जलगांव के 40 गांव में वाची जा रही श्री राम शिव महापुराण की कथा के चौथे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। और आज की कथा में गुरुजी ने शिव महापुराण में वर्णित केले के पत्ते का विशेष महत्व का वर्णन करते हुए गुरुजी ने एक बहुत ही विशेष उपाय की जानकारी दी है, जिसकी जानकारी आपको आज की इस वीडियो के अंत में मिलने वाली है। और साथ ही अगर आज की कथा आपसे छूट गई हो या किसी कारण से अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो आज की इस छोटे से वीडियो से आपको आज की कथा की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। साथ ही आज की कथा को चौथे दिन की श्री राम शिव महापुराण की कथा को रसवादन करने का पुण्य, उसका फल भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आज की कथा के चौथे दिन में गुरुजी ने कौन कौन सी शिव महापुराण के विशेष बातों की जानकारी दिए हैं। कथा को शुरू करते हुए गुरुजी ने कहा कि एक बार अगर हमारा बचपन चला जाए तो फिर बचपन वापस नहीं आएगा, अगर जवानी चली गई तो फिर जवानी वापस नहीं आएगी, अधेड़ी गई तो फिर अधेड़ी भी वापस नहीं आएगी। इसलिए गुरुजी ने कहा कि हमें हमारे बचपन को इतना अच्छा बनाना चाहिए, इतने अच्छे कार्य हमें हमारे बचपन में करने चाहिए कि जवानी आने पर हमें हमारा बचपन याद आए। और हमें हमारा जवानी इतना अच्छा कर लेना चाहिए कि जब हमारा अधेड़ी आए तो हमें हमारी जवानी याद आए। और अपनी अधेड़ी को भी हमें इतनी अच्छी बना लेना चाहिए, इतने सत्कर्म के काम करना चाहिए कि जब हमारा बुढ़ापा आए तो हमें हमारी अधेड़ी याद आए। और अपने बुढ़ापा में भी हमें इतना अच्छा काम करना चाहिए, पुण्य के काम करना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, हमें नाम जाप करना चाहिए, भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, ताकि हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद करें। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि आपको अपनी आसक्ति अपने परिवार से, अपने घर से कम करना चाहिए। और अगर आसक्ति करनी ही है तो परमात्मा में, परामर्थ के काम में, धर्म के काम में लगाना शुरू करना चाहिए। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि आपको हफ्ते में कम से कम एक दिन तो ऐसा चुनना ही चाहिए जिस दिन आप परामर्थ के कार्य करें, भूखे को भोजन कराए, प्यासे को पानी पिलाए, जरूरतमंद को उसकी जरूरत की सामग्री उपलब्ध कराए। और अगर आप सक्षम हो तो आपको किसी व्यक्ति की पढ़ाई का खर्च भी जरूर उठाना चाहिए, जरूरतमंद की सेवा करना चाहिए, धर्म के काम करना चाहिए। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने कहा कि अगर आप सोचते हैं कि दुनिया वाले क्या कहेंगे तो आपको एक कथा अवश्य सुननी चाहिए। गुरुजी ने कहा कि एक बार नंदी पर भोलेनाथ और माता पार्वती बैठकर कहीं जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक व्यक्ति ने देखा और देखकर कहा कि देखो, एक नंदी है और उसके ऊपर दोनों बैठकर जा रहे हैं, शर्म नहीं आती। यह सुनने के बाद महादेव उतर गए और माता पार्वती को नंदी पर बिठा दिए। फिर उन्हें थोड़ा दूर आगे चलने पर एक व्यक्ति ने देखा और उस व्यक्ति ने कहा कि देखो कैसा जोरू का गुलाम है, पत्नी को नंदी पर बैठाकर खुद पैदल चल रहा है। यह सुनने के बाद महादेव ने माता पार्वती को उतार दिए और स्वयं नंदी पर बैठ गए और फिर आगे चलने लगे। आगे फिर उन्हें एक व्यक्ति ने देखा और कहा, देखो कितना निर्दयी व्यक्ति है, खुद नंदी पर बैठा है और फूल जैसी पत्नी को पैदल चला रहा है। फिर यह सुनकर महादेव नीचे उतर गए और महादेव और माता पार्वती दोनों ही पैदल चलने लगे। थोड़ी देर पैदल चलने के बाद उन्हें फिर से एक व्यक्ति ने देखा और कहा कि इतना अच्छा नंदी है, वो इतना अच्छा नंदी होने के बाद भी दोनों पैदल चल रहे हैं, बताओ जरा। माता पार्वती और शिव जी की इस व्याख्या को सुनाते हुए गुरुजी ने कहा कि आपको कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि दुनिया वाले क्या कहेंगे। आपको तो अपने अनुसार जैसा मन करे आपको अपना जीवन यापन करना चाहिए। आपको जब शिव जी के मंदिर जाने का मन करे तब जाना चाहिए, जब आपको जल चढ़ाने का मन करे तब आपको शिव जी पर जल चढ़ाना चाहिए, जब आपका मन करे तब आपको भजन कीर्तन करना चाहिए। चाहे आपको जो भी कोई कुछ कहे आपको उनको नहीं सुनना चाहिए। कथा में आगे गुरुजी ने बताया कि सबसे पहली बारात अगर किसी की निकली थी तो शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि सबसे पहली बारात, सबसे पहले बारात का जो चलन था वो देव अधिदेव महादेव की शादी से शुरू हुआ था।
गुरुजी ने बताया कि महादेव से पहले कभी भी किसी भी देवी देवता की बारात नहीं निकली थी और न ही किसी ने निकाली थी। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि पूरी दुनिया में, पूरे संसार में, पूरी ब्रह्मांड में पहली बारात मेरे शिव जी की निकली थी, जिसको देखकर लोगों ने इस चलन को आगे बढ़ाया और फिर महादेव की बारात के बाद राम जी की बारात निकली, कृष्ण जी की बारात निकली और शालिग्राम भगवान की भी बारात निकली। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने आने वाली अगली 5 कथाओं की जानकारी देते हुए बताई कि महाराष्ट्र 40 गांव में हो रही श्री राम शिव महापुराण की कथा के विराम होने के बाद अगली कथा 27 जनवरी से 2 फरवरी 2024 तक 7 दिवसीय कथा बनी यमतमाल महाराष्ट्र में होगी। फिर उसके बाद की अगली कथा 5 फरवरी से 9 फरवरी 2024 तक 5 दिवसीय कथा जमशेदपुर झारखंड में होगी। 9 फरवरी को झारखंड की कथा विराम होने के बाद अगली कथा 14 फरवरी से 20 फरवरी तक 7 दिवसीय कथा कुशीनगर उत्तर प्रदेश में होगी और उत्तर प्रदेश की कथा के विराम होने के बाद अगली कथा 25 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक 7 दिवसीय कथा सिरसा तारा बाबा की कुटिया हरियाणा में होगी और हरियाणा की कथा विराम होने के बाद अगली और 5वीं कथा 7 मार्च से 13 मार्च तक आपके मायके यानी कि कुबरेश्वर धाम सीहोर में 7 दिवसीय कथा होगी। महाशिवरात्रि के अवसर पर, रुद्राक्ष महोत्सव के अवसर पर ये कथा सीहोर कुबरेश्वर धाम में होने वाली है। तो ये है गुरुजी द्वारा 40 गांव के बाद होने वाली आगामी 5 कथाओं की जानकारी। अब आप जान सकते हैं कि आपके आसपास या आपके राज्य में महादेव की कृपा होने वाली है और आपके राज्य में कथा होने वाली है। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने कहा कि 1000 सोने की थाली या फिर 25,000 चांदी की थाली या फिर 25,000 कांसे की थाली में भोजन कराने पर भी आपको उतना फल, उतना पुण्य प्राप्त नहीं होता है, नहीं मिलता है जितना फल आपको एक केले के पत्ते में भोजन कराने से प्राप्त होता है। कथा में गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। शिव महापुराण की कथा में केले के पत्ते का बहुत ही अधिक महत्व होता है। जितने भी पूजन होते हैं, जितने भी देवी देवताओं की स्थापना होती है, उसमें केले के पत्ते की महत्वता बहुत ही अधिक होती है। केले के पत्ते से भोजन कराने पर आपको 1000 सोने की थाली में, 25,000 चांदी की थाली में, 25,000 कांसे की थाली में भोजन कराने का पुण्य, उसका फल प्राप्त होता है। उससे ज्यादा पुण्य, उसका फल आपको प्राप्त होता है। तो ये थी आज की कथा की जानकारी। अब हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा श्री राम शिव महापुराण की कथा के तीसरे दिन में जो एक नया विशेष उपाय बताए थे कि आपके शरीर के ऐसे कौन से 3 हिस्से हैं, 3 अंग है जहाँ पर स्पर्श करने से आपको रोग मुक्ति प्राप्त होती है। आपके स्पर्श मात्र से बीमारी, रोग आपके शरीर को छोड़कर भाग जाती है। गुरुजी ने श्री महापुराण के इस विशेष उपाय की जानकारी देते हुए बताया कि अगर व्यक्ति को अधिक रोगों ने घेर लिया है, बहुत सारी बीमारियां हो गई है, कोई व्यक्ति ठीक ही नहीं हो रहा है, दवाइयां शरीर को नहीं लग रही है, दवाइयां काम नहीं कर रही है, डॉक्टर ने यहाँ तक कह दिया हो कि 8 से 10 दिन में अगर आराम नहीं लगता है तो हॉस्पिटल में एडमिट भी करना पड़ सकता है, तो आपको इस उपाय को करना है। शिव महापुराण के इस विशेष उपाय को करने के लिए आपको अपने शरीर में 3 स्थानों पर शिव जी पर चढ़ा हुआ जल लगाना शुरू करना है। सबसे पहले तो आपको शिव जी के मंदिर एक कलश जल लेकर जाना है। शिव जी के मंदिर पहुंचकर शिव जी को प्रणाम कर शिव जी पर एक कलश जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित करना है। जल समर्पित करने के बाद जलाधारी से जब जल बह के जारी होती है तो आपको उस थोड़े से जल को अपने कलश में औषधि के रूप में बाबा से मांगकर कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते हुए कलश में प्राप्त कर लेना है। फिर आपको उस कलश के जल को लेकर घर आ जाना है और फिर जो व्यक्ति बीमार है, जिसे रोगों ने घेर लिया है, दवाइयां नहीं लग रही है, उस व्यक्ति को आपको सबसे पहले उसके नाभि में जल लगाना है।
फिर दूसरा स्थान आपको अपने हाथ की 3 उंगलियों को उस कलश में डुबोना है और फिर हाथ को कलश के जल में डुबोकर उस व्यक्ति के मस्तक में त्रिपुर्ण जैसी 3 लाइन खींच देना है। और तीसरा स्थान है सर के ऊपर। इन तीनों स्थानों पर आपको उस कलश के जल को उस व्यक्ति के शरीर में लगा देना है। गुरुजी ने कहा कि 3 से 4 दिन तक आपको इस उपाय को करके देखना है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि यह निश्चित है कि 3 से 4 दिन में उस व्यक्ति को आराम लगना शुरू हो जाता है, दवाइयाँ शरीर को लगनी शुरू हो जाती है और आपको डॉक्टर के पास जाना भी नहीं पड़ता है। तो ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हो, किसी भी दिन से आप करना शुरू कर सकते हो। कल शनिवार से आप इस उपाय को करना शुरू कर सकते हैं। बहुत ही विशेष और अचूक उपाय है, बहुत ही नया उपाय है। 2024 में रोग मुक्ति के लिए गुरुजी ने बहुत ही आसान उपाय बताए हैं। आप इस उपाय को अवश्य कर सकते हैं। छोटी से छोटी बीमारी हो या बड़ी से बड़ी बीमारी, किसी भी बीमारी को दूर करने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए आप इस उपाय को अवश्य करें। तो ये थी गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा बताए गए शिव महापुराण की कथा की सारी जानकारी के साथ साथ कथा के तीसरे दिन में गुरुजी द्वारा बताए गए एक बहुत ही विशेष रोग मुक्ति उपाय की जानकारी। अगर आपको ये उपाय की जानकारी और कथा की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी कथा की ये सारी जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इस उपाय को करके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।